हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में हमारा जो क्लास 6 का इंग्लिश बुक है हनीसकल, उसका पोएम द काइट, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम उसी पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हालांकि इसमें बस 2 ही क्वेश्चन है, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। वर्किंग विद द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि जो जो एक्शन वर्ड है इस पोएम में उसका एक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है। एंड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ ब्लैंक्स हैं, तो उन ब्लैंक्स में हमें कुछ एक्शन वर्ड्स मेंशन करना होगा। एंड द गिवन वर्ड्स आर, जो जो वर्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में वो हैं डाइव, डीप, स्नैप्स। नाउ द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन: soars, rides, climbs, falls, run। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है फिर से, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स का जो है मीनिंग हमें ढूंढ के लिखना है। द मीनिंग ऑफ डाइव इज टू जंप इनटू वाटर, पानी में जंप करना। डिप, पुट और लेट समथिंग डाउन क्विकली, कोई भी चीज़ को जल्दी से डुबो देना। स्नैप्स, स्नैप्स का एक्चुअली यहाँ पे हमने 2 मीनिंग मेंशन किया है। पहला मीनिंग जो है दैट इज़ टू मूव इन ए पर्टिकुलर पोजिशन मेकिंग ए साउंड। एंड सेकेंड मीनिंग जो है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली विथ ए क्रैकिंग साउंड। तो स्नैप्स का जो पहला मीनिंग है उसका मतलब है एक पर्टिकुलर पोजिशन पे मूव करते रहना, एक साउंड करते हुए एक पर्टिकुलर पोजिशन में मूव करते रहना। और दूसरा मीनिंग है कि एक क्रैकिंग साउंड करके सडनली अगर कोई भी चीज़ टूट जाता है तो उसको भी हम स्नैप बोलते हैं। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स का मतलब है फ्लाई और राइज हाई इन द एयर, और एयर में, हवा में बहुत ऊंची उड़ान भरना, उसको हम बोलते हैं सोर। नेक्स्ट है राइड्स। राइड्स का मतलब है सिट ऑन एंड कंट्रोल द मूवमेंट, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ के उसके मूवमेंट को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइड। क्लाइम्स, क्लाइम्स का मीनिंग है टू मूव अप टुवर्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर की ओर अगर हम चलते जाएंगे, टॉप की ओर अगर हम चलते जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्लाइम्स। नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग है टू ड्रॉप डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे ज़मीन की ओर तेज़ी से बढ़ते रहना, उसको हम बोलते हैं फॉल। नेक्स्ट है रन। रन का मतलब है मूव एट ए फास्टर स्पीड देन वॉक, हम जितनी तेज़ी से चलते हैं अगर उससे ज़्यादा तेज़ी से हम अगर भागेंगे, भागना जिसको कि हम बोलते हैं, तो उसका वो होता है रन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम्स में से एक कपलेट दिया गया है, 2 लाइन दिया गया है, हमको उसको पढ़ना है। एंड द लाइन्स आर देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल। क्वेश्चन है उसके बाद फिर से, द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर टू अ शिप with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? तो ये जो 2 लाइन दिया गया है पोएम में से, इन दोनों लाइन में काइट की जो मूवमेंट है, जो कि टेललेस काइट है, जिसका कि टेल टूट गया है, वैसे एक काइट की मूवमेंट जो है उसको शिप के साथ कंपेयर किया गया है। एक ऐसे शिप, एक ऐसे जहाज जिसका एक सेल है। तो ये जो कंपैरिजन है इसको सिमिली बोला जाता है। सिमिली मतलब 2 अलग अलग चीज़ों के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे और दोनों के बीच की सिमिलैरिटी को अगर हम लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली। तो यहाँ पे कुछ और लाइंस दिए गए हैं और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो लाइंस दिए गए हैं, जो एक्शंस दिए गए हैं, उन एक्शन को क्या किसी के साथ कंपेयर करके हम कुछ और फ्रेज लिख सकते हैं क्या? एंड द लाइन्स आर ही रन्स लाइक, he eats like, she sings like, it shines like, it flies like। तो ये जो लाइन्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें इन सारे एक्शंस को किसी और के साथ कंपेयर करके यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। सो लेट्स सी, ही रन्स लाइक, वो भागता है, तो वो उसके भागने के एक्शन को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है ही रन्स लाइक अ हॉर्स, वो एक घोड़े के जैसे भागता है। नेक्स्ट है ही ईट्स लाइक, वो
खाता है, तो वो कैसे खाता है, मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है, ही ईट्स लाइक अ मॉन्स्टर, वो एक मॉन्स्टर के जैसे खाना खाता है। शी सिंग्स लाइक, वो गाना गाती है, कैसे गाती है, शी सिंग्स लाइक अ कुक्कू, वो एक कोयल के जैसे गाना गाती है। नेक्स्ट है इट शाइन्स लाइक, ये एक चीज़ है, ये कैसे शाइन करता है, इट शाइन्स लाइक अ डायमंड, ये एक डायमंड के जैसे शाइन करता है। लास्ट वन इज इट फ्लाइज लाइक, ये उड़ता रहता है, तो कैसे उड़ता रहता है, आंसर है इट फ्लाइज लाइक अ वल्चर, एक वल्चर जैसे उड़ता है, तो ये भी वैसे ही उड़ता रहता है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ट्राई टू मेक ए काइट विथ योर फ्रेंड्स, कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज पेपर, थ्रेड, ग्लू, अ थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट, तो अपने दोस्तों के साथ आप एक काइट बनाने की कोशिश करो, और काइट बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे कि कलर पेपर हो गया या न्यूज़पेपर, थ्रेड हो गया, ग्लू हो गया, एक थिन स्टिक, पतली सी एक स्टिक जिसको कि बेंड किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके अपने दोस्त के साथ एक पतंग बनाने की कोशिश करो, और फिर उसको बनाने के बाद ये भी चेक करना कि तुम उसको फ्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये है एक एक्टिविटी जिसको कि आप खुद कोशिश कीजिए अपने घर पे करने के, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग के साथ, या अपने पेरेंट्स का भी आप हेल्प ले सकते हैं, तो उनकी मदद से एक पतंग बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये तो था द काइट का क्वेश्चंस जिसका आंसर हमने देखा। अगर इस पोएम से रिलेटेड या फिर इन सारे आंसर्स से रिलेटेड आपका कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस तरीके के और एक्सप्लेनेशन वीडियोस और क्वेश्चन आंसर वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।